यहाँ से आप देख लीजिए, ये फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। फ्लो ट्रांसमीटर में फ्लो ओरिफिस का यूज होता है। फ्लो ओरिफिस से पहले जो टैप होती है वो हाई प्रेशर टैप होती है, और फ्लो ओरिफिस के जो बाद की टैप होती है वो लो प्रेशर टैप होती है। जब आप फ्लो ट्रांसमीटर की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको हाई प्रेशर क्यों बोलते हैं, लो प्रेशर क्यों बोलते हैं। देखिए, ओरिफिस प्लेट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ओरिफिस प्लेट का जो ये वाला पार्ट होता है वो इनसाइड द पाइपलाइन रहता है। दिस पोर्शन विल बी इनसाइड द पाइपलाइन। ये वाला पोर्शन पाइपलाइन के इनसाइड रहेगा। एंड ये वाला पोर्शन जो है वो पाइपलाइन के आउटसाइड रहेगा। दिस पोर्शन विल बी आउटसाइड द पाइपलाइन। ये वाला पोर्शन यहाँ बाहर निकला हुआ रहेगा पाइपलाइन से, और ये वाला पोर्शन पाइपलाइन में इंसर्टेड रहता है। फ्लोमीटर्स, तो फ्रेंड्स फ्लोमीटर्स का यूज भी फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं टेम्परेचर सेंसर्स। टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं उनमें आरटीडी आता है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। एंड थर्मोकपल आता है। तो आरटीडी और थर्मोकपल पर हम काफ़ी वीडियोज बना चुके हैं। आरटीडी पर आरटीडी को इंस्टॉल कैसे करें, थर्मोकपल में थर्मोकपल इंस्टॉलेशन की वीडियो हम बना चुके हैं। आरटीडी की चेक करने की वीडियो हम बना चुके हैं। थर्मोकपल के टाइप्स की वीडियो हम बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स इन वीडियोज को भी आप चैनल वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको आरटीडी एंड थर्मोकपल के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। देखिए, आरटीडी एंड थर्मोकपल को इस तरह से लाइन में इंस्टॉल किया जाता है। कहीं भी प्रोसेस में इंस्टॉलेशन किया जाता है। आरटीडी थर्मोकपल इनके द्वारा टेम्परेचर को सेंस करके इनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। कंट्रोल एलिमेंट्स पर आ जाते हैं। कंट्रोल एलिमेंट्स क्या होते हैं? Control elements are the elements or instruments that control any process or any machine to produce an end product। तो जो कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी प्रोसेस या मशीन को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि एंड प्रोडक्ट बन सके, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट बन सके जो हम बनाना चाह रहे हैं। कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक, कंट्रोल एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं देख लीजिए। कंट्रोलर्स आते हैं, कंट्रोल वाल्व्स आते हैं, सोलेनॉइड वाल्व्स आते हैं, वीएफडी आती है, दैट मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आती है। तो ये पार्ट्स होते हैं कंट्रोल एलिमेंट्स के। आगे इनको डिस्कस करते हैं। कंट्रोलर्स देखते हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं? कंट्रोलर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एनी प्रोसेस पैरामीटर ऑटोमेटिकली। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोलर्स होते हैं वो किसी भी प्रोसेस पैरामीटर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलर्स कंट्रोल द प्रोसेस एट एनी सेट पॉइंट। कंट्रोलर्स जो है प्रोसेस को किसी सेट पॉइंट पर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलर्स के देख लीजिए पार्ट देख लेते हैं। पीआईडी कंट्रोलर होता है कंट्रोलर्स में, एंड पीएलसी डीसीएस होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, पीआईडी कंट्रोलर होता है, यहाँ पर ये सेट पॉइंट सेट रहता है। तो इस सेट पॉइंट पर ये प्रोसेस पैरामीटर को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से पीएलसी डीसीएस होता है। फ्रेंड्स पीएलसी डीसीएस के बारे में भी हम वीडियोस बना चुके हैं, तो उनको भी आप चैनल वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। पीआईडी कंट्रोलर पर भी वीडियोज अवेलेबल हैं, उनको भी चैनल वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको पीएलसी डीसीएस एंड पीआईडी कंट्रोलर के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। कंट्रोल वाल्व देख लेते हैं। इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्व आर न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व। इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होते हैं। न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व का मतलब होता है कि जो एयर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, एयर सिग्नल से कंट्रोल होने वाले वाल्व। कंट्रोल वाल्व ऑपरेट एट द सेट पॉइंट सेट बाय ए कंट्रोलर। अब जो कंट्रोल वाल्व होते हैं वो कंट्रोलर के द्वारा सेट किए गए सेट पॉइंट पर ऑपरेट होते हैं। कंट्रोलर से सेट पॉइंट सेट कर दिया गया, उस पर ऑपरेट होगा कंट्रोल वाल्व। देखिए, यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हैं आप, ये कंट्रोलर के द्वारा सेट पॉइंट सेट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए सेट पॉइंट 82 सेट कर दिया गया। अब कंट्रोल वाल्व पूरे प्रोसेस में इस कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोलर से सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर को। उसके बाद सिग्नल जाकर कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल वाल्व ऑपरेट एट सेट पॉइंट ऑफ प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर, फ्लो एटसेट्रा। आप समझ सकते हैं कि कंट्रोल वाल्व प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर इन सब के सेट पॉइंट पर ऑपरेट करते हैं। अब अगर प्रेशर का सेट पॉइंट हो रहा है तो वो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है।
लेवल के सेट पॉइंट पर वो ऑपरेट हो रहा है तो वो लेवल कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व में भी बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व एंड ग्लोब वाल्व। कंट्रोल वाल्व बॉल वाल्व हो सकते हैं, बटरफ्लाई वाल्व हो सकते हैं, ग्लोब वाल्व हो सकते हैं। कंट्रोल वाल्व के टाइप्स होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ग्लोब वाल्व होता है, ये बटरफ्लाई वाल्व होता है एंड ये बॉल वाल्व होता है। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन की वीडियो में हमने इन तीनों वाल्व को अच्छे से डिस्कस किया है और कंट्रोल वाल्व के बारे में हमने और भी वीडियोस बनाई हैं। तो आप वो चैनल वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व या बॉल वाल्व किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से एयर सिग्नल आने पर ऑपरेट करते हैं। सोलेनोइड वाल्व देख लेते हैं। सोलेनोइड वाल्व आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। सोलेनोइड वाल्व भी कंट्रोल एलिमेंट का एक पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सोलेनोइड वाल्व पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को भी जाकर आप चैनल वीडियोज में देख सकते हैं। सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट न्यूमेटिकली एंड कंट्रोल अ न्यूमेटिक सिलेंडर। अब सोलेनोइड वाल्व भी न्यूमेटिकली ऑपरेट होते हैं एंड न्यूमेटिक सिलेंडर को कंट्रोल करते हैं। देखिए डायग्राम से समझ सकते हैं, ये सोलेनोइड वाल्व होता है, ये सोलेनोइड वाल्व इस न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑपरेट करता है। VFD दैट मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होता है वो देख लेते हैं। VFD और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स आर यूज्ड टू ऑपरेट अ मोटर ऑन वेरिएबल स्पीड्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो VFD या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक मोटर को ऑपरेट करने के लिए यूज की जाती है वेरिएबल स्पीड्स पे। अब वेरिएबल स्पीड्स पे मोटर कैसे ऑपरेट करती है? वो ऑपरेट करती है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल करके, फ्रीक्वेंसी को वेरी करके मोटर को वेरिएबल स्पीड्स पर हम ऑपरेट करते हैं, वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। VFD दैट मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कंज्यूम्स लो पावर। VFD को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें लो पावर कंजम्पशन होता है। Apart from these instruments, process indicators and totalizers are also the parts of instrumentation. इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा प्रोसेस इंडिकेटर्स एंड टोटलाइजर्स भी इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट होते हैं। प्रोसेस इंडिकेटर एंड टोटलाइजर क्या होते हैं देख लेते हैं उनको। प्रोसेस इंडिकेटर्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ प्रोसेस पैरामीटर ऑन अ रिमोट लोकेशन। अब प्रोसेस इंडिकेटर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि प्रोसेस की वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, वो सिर्फ शो करते हैं कि कितना प्रोसेस की वैल्यू चल रही है, कंट्रोल नहीं करते हैं उसको। तो प्रोसेस इंडिकेटर केवल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए यूज होते हैं किसी रिमोट लोकेशन पर। टोटलाइजर्स आर द काउंटर्स दैट काउंट एंड सम द टोटल ऑफ वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब टोटलाइजर्स वैल्यूज को काउंट करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको काउंट करने के बाद उनका टोटल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटलाइजर्स एंड प्रोसेस इंडिकेटर्स यहाँ पर शो किए गए हैं। प्रोसेस इंडिकेटर जैसा कि ये ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया गया है, ये प्रोसेस की वैल्यू को शो कर रहा है। ये प्रोसेस इंडिकेटर ये भी प्रोसेस की वैल्यू को शो कर रहा है। लेकिन जो ये टोटलाइजर है वो प्रोसेस की वैल्यू को तो शो कर रहा है कि प्रोसेस वेरिएबल कितना चल रहा है, प्रोसेस वैल्यू कितनी चल रही है। इसके अलावा ये टोटल भी शो कर रहा है कि इतना इसका टोटल है, अब तक इसकी वैल्यू इतनी हो गई। दैट मीन्स टोटल भी करके ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो टोटलाइजर हो गया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, वाई इंस्ट्रूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ सेफ गार्ड फॉर एनी मशीन और प्रोसेस। इंस्ट्रूमेंटेशन किसी भी मशीन या प्रोसेस का एक सेफ गार्ड होता है, सेफ्टी कवच प्रोवाइड करता है, सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंटेशन किसी भी मशीन या प्रोसेस को। Instrumentation provides safety to any machine at different parameters by tripping the machine. अब इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है? अब इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन को ऐसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट पैरामीटर्स पर मशीन को ट्रिप कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी भी मशीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ टेम्परेचर मशीन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो एक टेम्परेचर के किसी सेट पॉइंट पर वो मशीन को ट्रिप कर देगा, मशीन ऑफ हो जाएगी एंड मशीन बच जाएगी डैमेज होने से। तो इसी तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स पर वो उसको सेव करता है। प्रेशर पर सेव करता है, टेम्परेचर पर सेव करता है, अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिन पर वो मशीनरी को सेव करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये कहें कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक सेफ्टी का जाल फैला हुआ है पूरे
प्लांट में, पूरी इंडस्ट्री में, तो वो कहना गलत नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एक सेफ्टी का जाल है सर सबके लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन। इसके अलावा क्या करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन किसी भी मशीन की एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज किया जाता है। हर इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन का यूज किया जाता है। अगर आप ये कहें कि इंस्ट्रूमेंटेशन के बिना कोई इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चल सकती, किसी भी इंडस्ट्री में ये कोई भी प्रोडक्ट एक बढ़िया एफिशिएंसी के साथ नहीं बन सकता, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़िया एफिशिएंसी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसी भी मशीन या प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स।